Students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हमारा चैप्टर चल रहा है 13th चैप्टर। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इनफाइनाइट लिमिट्स। ओके, तो इनफाइनाइट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर इस तरह से लिखा हो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है, और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो इतनी लार्ज है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि पॉजिटिव लार्ज वैल्यूज हैं जिसको हम एक्चुअली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिख दिया इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज वैल्यूज। और नेगेटिव में क्या है, या तो हम इसको ऐसे बोले कि बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर हम ये बोले कि है बहुत लार्ज वैल्यू लेकिन वो साइन उसका नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इनफाइनाइट लिमिट्स होंगी उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, तो इसके दो मेथड हैं। ये आपको पता है कि अगर 1/0 लिखा जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 1/∞ लिखा जाए तो ये 0 इक्वल होता है, करेक्ट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अगर लिमिट इस तरह से दी होगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी और fx, देन we put x इक्वल्स टू 1/y, ठीक है। तब हम इस तरह से चेंज कर लेंगे क्वेश्चन को, या फिर y इक्वल्स टू 1/x ऐसे, ठीक है। 1/x को y के इक्वल लेट कर लेंगे। या फिर दूसरा टाइप क्वेश्चन का कैसे हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx ओवर gx। ऐसे केस में क्या किया जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ दिस टाइप, मींस रैशनल फंक्शन होंगे वो। तो उसमें आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, और उस पावर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना होगा। जनरली पावर सेम होंगे, डिग्री सेम होंगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। तो 1 बाय 1 में दोनों टाइप के ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ओके। तो फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ और उनके साथ उनके सॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। ओके बेटा, तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम ये जो एक्सरसाइज है ये है बेटा 13.5 एक्सरसाइज, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x², ओके, ठीक है। तो अब इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिए। अभी मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे। फर्स्ट वन वाज जिसमें डायरेक्टली आपको एक fx गिवन होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। ये हमने वैल्यू लेट कर ली है, और यहां से x कितना हो जाएगा 1/y, ठीक। नाउ व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू 0, करेक्ट, y 0 हो जाएगा। नाउ रिप्लेस दीज ऑल इन द गिवन क्वेश्चन। सो वी गेट लिमिट y टेंड्स टू 0 और 1/x की वैल्यू है 1/y, सो 1/y²। तो ये हो गया बेटा y², मीन्स क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया कंप्लीटली। लिमिट y टेंड्स टू 0 y² में, और y की वैल्यू है 0। आप जैसे ही 0 पुट करेंगे, सो 0² मीन्स 0 ही आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का गिवन है, उसको आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वाला टाइप। इसके ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतना ईजी सा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको भी खुद भी पता है। अब हम जो नेक्स्ट है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो fx/gx वाला टाइप, मीन्स रैशनल फंक्शन के टाइप में जो क्वेश्चन गिवन होंगे वो, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस गिवन है, वो 1 बाय 1 करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। देन अब हम नेक्स्ट करते हैं, आगे मूव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ही करते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको।
and the question is limit x tends to infinity 3x square plus 3x minus 6 whole upon 2x square minus 5x plus 1. ओके नाउ अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो दिस न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स fx एंड डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स gx. ठीक है, fx ओवर gx टाइप में मैंने आपको बताया भी था कि जनरली डिग्री विल बी द सेम इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो इज इन द क्वेश्चन मींस डिग्री इज 2 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर. तो आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल है जो ध्यान रखना होगा आपको. यहाँ पे याद रखिएगा x ही है, x ही भी, हमने इसको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया कि y में लेट किया हो. तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करने वाले हैं हम, डिग्री कितनी है न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर. ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 अपॉन में भी एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हर एक टर्म में इंडिविजुअली डिवाइड हो जाने वाला है. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 अपॉन में ये क्या बचेगा 3 अपॉन एक्स, क्योंकि एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ इन डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 2 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से टर्म्स इसमें फॉर्म हो जाएंगे. और अब x की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ आप इन्फिनिटी पुट करते जाइए तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 6 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर करेंगे, इन्फिनिटी ही लिखेंगे उसे हम, 2 माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी हमें मालूम है इन 0 के बराबर होता है. तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये 3 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 0 मीन्स 3 अपॉन 2. तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 3/2. ठीक है, सो वी गेट द रिजल्ट एज 3/2. तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया जब लिमिट इन्फिनिटी गिवन होगी. तो मेजर ऑफ द क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज आर ऑफ दिस टाइप, fx अपॉन gx के टाइप में होंगे. करने का तरीका आपका ये रहेगा. और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लिमिट नहीं, डिग्री भी सेम ही होगी. जैसे यहाँ पे दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन है. ठीक है, एक क्वेश्चन और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट. इसी का नेक्स्ट पार्ट दिखाने वाला हूँ मैं कि किस तरह से वो सॉल्व किया जाएगा. सो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2. पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. सो द क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. यहाँ पे बेटा फैक्टराइज फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 2 होल अपॉन x प्लस 8 एंड x माइनस 1. ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप से. फिर से ठीक, अब आपको ये नहीं करना है कि पहले हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें देन वी गेट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, वो नहीं करना है. अब आपको क्या करना है, 1 पावर इसकी है 1 पावर इसकी है, मतलब ओवरऑल पावर 2 है न्यूमरेटर की, सेम इन डिनोमिनेटर. तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बट वहां पे लिखना भूल गए थे हम, यही लाइन वहां पे भी लिखनी है. अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब आप करेंगे क्या, देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, लेकिन अब एक्स स्क्वायर ये मत कर देना कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड और यहाँ भी एक्स स्क्वायर डिवाइड, क्योंकि ये दोनों खुद प्रोडक्ट में. अगर एक्स स्क्वायर यहाँ और एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ओवरऑल पावर 4 होगी, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, 2 है. तो 2 पावर का मतलब वो 1 पावर यहाँ डिवाइड होगी और 1 पावर ही यहाँ डिवाइड होगी. तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन एक्स, 4x माइनस 2 अपॉन में भी x, होल अपॉन में भी सेम वे में लिखेंगे x प्लस 8 ओवर x, और x माइनस 1 अपॉन में भी
एक्स, ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया है मैंने। अब क्या करेंगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स दोनों टर्म में सेपरेट कर दिया जाएगा, तो 3x अपॉन एक्स 3 हो गया, मतलब 3 माइनस 1 अपॉन एक्स, अगेन 4 माइनस 2 अपॉन एक्स, करेक्ट। नाउ इन डिनोमिनेटर 1 प्लस 8 अपॉन एक्स एंड 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, अंडरस्टूड। इस तरह से होगा, x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा और 8 अपॉन एक्स, x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 0 मतलब 3 बचेगा। ऐसे लिख देते हैं, चलिए, होल अपॉन 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0, तो क्या बच गया, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 1 1 मीन्स 12 ही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा रिजल्ट, ओके। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि उनके फैक्टर फॉर्म में, तो आपको एक स्टेप अपनी इंक्रीज नहीं करनी है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द फैक्टर्स, कि आप पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसको पॉलिनोमियल में लिखें फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड करें, ऐसी कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। देयर कुड बी मोर देन 2 फैक्टर्स ऑल्सो, मीन्स 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर न्यूमरेटर में 3 ही डिनोमिनेटर में होंगे फिर ज़्यादातर केसेस में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे अप टू क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ तक मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसमें अराउंड दोनों पार्ट्स मिला के 8 या 10 क्वेश्चन होंगे, तो वो आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा विद एग्जांपल्स, ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। बट पहले वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है, और देखने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें और आगे के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, और बाकी आप इसके साथ साथ वो भी कर सकते हो, जो लाइव क्लास होती है आपकी उसमें भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्क रहेगा आपका।